ब्यूरोक्रेट पेरेंट्स थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, वो किसी कंट्री में पोस्टेड थे। वो हमारे पास आए, हमारा जो बेटा है उसने खाना पीना और वो सब जो है बड़ा कम कर दिया है, अपने आप को रूम के अंदर कन्फाइन कर लिया है, बात ठीक से ओपनली करता नहीं है, वो इंडिया में ही रहता है और अपनी मौसी के यहाँ रहता है। तो उसको सबके ऊपर शक होता है। वो कहता है मेरे पीछे आईबी लगी हुई है, मेरे पीछे रॉ लगी हुई है, सब मेरे अगेंस्ट जासूसी करते हैं, मेरे को जो है उठा के ले आते हैं लोग रात को मेरे बेड पे से और मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड का रेप करते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करता है। मैंने कहा कि इसके तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए उसको लेके। तो मुझे किसी बात में ओरिजिनलिटी नहीं लग रही थी उनकी। आप ही उसका इलाज करो, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसने ही आपका रेफरेंस हमें दिया है। वो लड़का खुद ही पीएमओ में भी कंप्लेंट लिख चुका था। फिर ठीक है, अगर ऐसी बात तो आप उसको ले आओ। पास आया तो सामने बैठ के पहले ऐसे ऐसे पूरे ऑफिस को ऐसे देखने लगा, फिर बात करने से पहले घबरा रहा था। मैंने कहा कि क्या हुआ बताओ। बिल्कुल ना जैसे विस्परिंग टोन होती है ऐसे बोलना शुरू हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं, आप बात करो इनसे। कहते हैं यहाँ पे ना कोई हमारी बात को सुन रहा है। तो मैंने कहा सारे कैमराज वैमराज सब ऑफ है, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात को। यहाँ से कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी रेमिट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, आप ओपनली बात करो। तो उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज करी, बट फिर भी पूरी ऊंची आवाज नहीं करी। मेरे ना गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने उसका रेप किया जाता है। मैं उसको प्रोटेक्ट करने की बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो है मेरे को पकड़ लेते हैं वो लोग। मैंने कहा तो आप मौसी के घर में रहते हो? कहते हैं उनको पता नहीं चलता, बड़ी गहरी नींद में होती है। डेल्यूजन माइंड था, ही वाज इमेजिनिंग थिंग्स। मैंने कहा कि आप क्या चाहते हो, आप इन्वेस्टिगेट करो। उसके पेरेंट्स से हम पहले ही बोलते जो ये कहना आप बोल देना मैं करूंगा। पेरेंट्स को अंदर बुलाया, मैंने कहा जी ये देखो इसको ना साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। उसकी मदर तो रोना शुरू हो गई बहुत बुरी तरीके से। उसके फादर ने बोला जो ये इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहे हैं इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर दो। हमने प्लानिंग बनाई उसको सेटिस्फाई करने के लिए। सिर्फ हमने उसकी गर्लफ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन करी, शादी भी हो चुकी है, तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। तो हमने उसके वीडियोस बनाए कि हाँ अपने हस्बैंड के साथ खुश है, उसकी मैरिज हो चुकी है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके आस पड़ोस में इंक्वायरी करी। हमारी एक फीमेल अंडरकवर एजेंट ने उसके पास जाके एक सेपरेटली बात करी, उससे ओपन इन्वेस्टिगेशन की। जैसे हमारे पास केस आया, उसने बताया कि मैंने उसको इसीलिए छोड़ा है कि वो ब्रेन में प्रॉब्लम है। कहता हमारा ब्रेकअप ही इसलिए हुआ था। फिर हमने उसके घर में कैमराज लगाए सारे। मैंने कहा जी देखो अगर कोई भी आपके रात को आएगा तो हमें कैमरा में दिख जाएगा। कैमराज लगाए उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। उसको सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई कैमरे की। एक गर्लफ्रेंड नहीं, इतने 3 गर्लफ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन हमें बोला तुम सबकी करोगे। मैं 3 गर्लफ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन करी, उसकी पूरी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करी। क्लाइंट को पता था क्या निकलना है, हमें पता क्या निकलना है, बट उसके बेटे को सेटिस्फाई करना था। पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता के विद पिक्चर्स एंड विद वीडियोस हमने सारी चीजें उसको प्रोड्यूस कर दी। मैंने उनको फिर ये बताया, मैंने कहा कि आप एक काम करो, मेरे एक खास बहुत ही खास अब वो एक्सपायर हो गए साइकियाट्रिस्ट थे, उनके पास जाओ। मैंने लड़के को बोला, तो मैंने उसको लड़के को अकल्ट साइंसेस की तरफ ले गया कि उनके पास पावर्स हैं इस चीज को कंट्रोल करने की। जितनी प्रॉब्लम्स आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो रही है, सब क्या हो रही है, उसे बाहर निकाल देंगे। मैंने डॉक्टर को पहले ही फोन करके बोल दिया कि सर मैं ना एक ऐसे पेशेंट को भेज रहा हूँ, इसकी हेल्प करनी है किसी भी तरीके से, तो आप एज अ डॉक्टर मत मिलना उससे। उन्होंने उससे बात करी, तो समझ गए उसको पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है। काउंसिल किया उसको, अलग से बैठा के उसके पेरेंट्स को काउंसिल किया, दवाई दी उसको खिलाने के लिए, उसको इंजेक्शंस लगाए कुछ। तब जाके वो थोड़े टाइम के लिए, जब हमसे बाद में मिला 1 साल बाद, ही वाज साउंडिंग वेरी वेरी नॉर्मल।